दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित करंट अफेयर्स से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं करंट किसी एक पत्रिका से नहीं तैयार कर रहा हूं। इस करंट को मैं कई पत्रिकाओं से तैयार कर रहा हूं। दोस्तों मेरा ये दावा है कि यदि आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपको करंट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों यदि आप लोग अपने से करंट तैयार करते तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता। तो यकीन मानिए इस वीडियो के माध्यम से करंट की आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सबको प्रश्नों के रूप में संकलन किया है, जिससे कि आपको करंट तैयार करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। दोस्तों करंट अफेयर्स की मैं अन्य वीडियो भी बना रहा हूँ, जैसे सूचकांक, योजनाओं पर आधारित, रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि। तो मेरा ये प्रयास है कि करंट की तैयारी मैं आपको पूरी करा दूं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग चैनल पर निरंतर बने रहिए और इसका अवलोकन करते रहिए, आपको निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा। तो एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि आप वीडियो डाउनलोड करके ना देखें। इससे क्या होता है कि चैनल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, व्यूज़ नहीं आते हैं तो चैनल की रैंकिंग नीचे चली जाती है। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हांगकांग में चीन द्वारा नेशनल सिक्योरिटी लॉ किस तिथि को लागू किए गए? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 2020 से। दोस्तों ये बहुत ही चर्चित मामला है, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों अगला प्रश्न, किस देश के यात्री विमान को ईरानी सेना की मानवीय चूक से मार गिराया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा यूक्रेन के यात्री विमान को गलती से ईरानी सेना ने मार गिराया था। तो तीसरा क्वेश्चन, किस वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात। दोस्तों 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो नोट में क्या है देखते हैं। 20 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में भारत की यह सदस्यता 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। दोस्तों चौथा प्रश्न क्या है देखते हैं। अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शिखर वार्ता देश के किस प्राचीन शहर में संपन्न हुई? दोस्तों इसका उत्तर होगा मामल्लपुरम। ये कहाँ पड़ता है? मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है और ये चेन्नई में पड़ता है। पांचवा प्रश्न क्या है देखते हैं। वर्ष 2020 में भारत चीन संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ थी? दोस्तों ये 17वीं वर्षगांठ थी। दोस्तों छठा प्रश्न, टेरर फंडिंग रोकने में विफलता के चलते पाकिस्तान को वित्तीय कार्यवाही बल, जिसे इंग्लिश में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि फेट भी कहा जाता है, ने किस सूची में बरकरार रखा है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ग्रे सूची में। दोस्तों सातवां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के 74वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा तंजानिया के तिजानी मोहम्मद बांडे को संयुक्त राष्ट्र के 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। दोस्तों आठवां प्रश्न, भारत चीन सेना की झड़प के लिए बहुचर्चित गलवान घाटी कहाँ है? दोस्तों इसका उत्तर होगा गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही चर्चित रहा है, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों नवा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन के अनुरोध पर वर्ष 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दोस्तों 10वां प्रश्न, जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत से टकराने वाला चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? दोस्तों हरिकेन हान्ना नाम था, ध्यान दीजिएगा। 11वां प्रश्न, मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमांदा से प्रभावित रहा? दोस्तों इसका उत्तर होगा अल सल्वाडोर। 12वां प्रश्न, मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? दोस्तों
कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया था। 13वां प्रश्न है, किस देश की संसद ने हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैधता प्रदान की? दोस्तों इसका उत्तर होगा लेबनान। दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा सूरीनाम। दोस्तों भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा तिब्लिसी, जो कि जॉर्जिया में है। तो नोट में क्या है देखते हैं। वर्तमान में मलेशिया का कुआलालंपुर शहर विश्व पुस्तक राजधानी है, जो कि 23 अप्रैल 2020 से अभी तक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जुलाई 2020 में किस नाम से रीलॉन्च किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा गूगल करंट। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक ने किस कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा कैचअप। दोस्तों अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 की थीम क्या थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा जेंडर जस्ट वर्ल्ड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जून 2020 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? दोस्तों इसका उत्तर होगा कैथरीन डी सुल्विन। दोस्तों ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी थी। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाला कौन सा देश है? दोस्तों इसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर रहे? दोस्तों इसका उत्तर होगा 24-25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर रहे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन रहे हैं सभी को मैंने इसमें संकलित किया हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत की यात्रा के दौरान ट्रंप का आगमन सर्वप्रथम किस स्थान पर हुआ? दोस्तों ट्रंप का आगमन सर्वप्रथम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ। नोट में क्या है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा करने वाले अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति हैं। दोस्तों समय कम है और प्रश्न ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद के किस स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भाग लिया? दोस्तों इसका उत्तर होगा मोटेरा स्टेडियम। दोस्तों अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर होगा ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुचर्चित हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन कब व कहां किया गया? दोस्तों हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर में 22 सितंबर 2019 को आयोजित किया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आने की इसकी भी प्रबल संभावना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की 2019 की सूची में लगातार 9वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला किसे चुना गया? दोस्तों जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को फोर्ब्स की 2019 की सूची में लगातार 9वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला चुना गया। दोस्तों इस सूची में भारत की भी 4 महिलाओं को चुना गया है। देखते हैं कौन कौन है। निर्मला सीतारमण है, रोशनी नाडर हैं, किरण मजूमदार शाह हैं और रेणुका जगत यानी भी हैं।
अगला प्रश्न है, भारत व अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता 2019 में कहाँ संपन्न हुई? दोस्तों, भारत व अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता 2019 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। दोस्तों, 2020 की 2+2 वार्ता भारत में होगी। अब ये दोस्तों देखते हैं कि 2+2 वार्ता ये होता क्या है। अमेरिका व भारत के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच अहम मुद्दे पर होने वाली वार्ता को ही 2+2 वार्ता कहते हैं। दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जानकारी रहेगी तो अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश में छोटे भाई राष्ट्रपति तथा बड़े भाई प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, श्रीलंका में छोटे भाई राष्ट्रपति तथा बड़े भाई प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये महिंदा राजपक्षे हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में 2 बार पर्वतारोहण करने वाले पर्वतारोही का क्या नाम है? दोस्तों, एक सप्ताह में 2 बार पर्वतारोहण करने वाले पर्वतारोही कामी रीता हैं। ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। दोस्तों, इन्होंने विश्व में सर्वाधिक 24 बार पर्वतारोहण का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों, इस करंट अफेयर को मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। यदि आप लोग डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल को नुकसान होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे डाउनलोड ना करके आप ऑनलाइन ही देखिएगा, तभी चैनल ग्रो करेगा। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, किस देश के पुरातत्वविदों ने 5000 वर्ष पुराने शहर की खोज का दावा किया है? दोस्तों, इजराइल के पुरातत्वविदों ने 5000 वर्ष पुराने शहर की खोज का दावा किया है। दोस्तों, इस पुरातत्व स्थल को एन-एसूर का नाम दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जासूसी के आरोप में इंटरपोल के किस पूर्व प्रमुख को 13.5 वर्ष की सजा सुनाई गई है? दोस्तों, मेंग हेंगवेई को चीनी सरकार ने जासूसी के आरोप में 13.5 वर्ष की सजा सुनाई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, समुद्र पर सबसे लंबे पुल का निर्माण करने वाला देश कौन है? दोस्तों, समुद्र पर सबसे लंबे पुल का निर्माण करने वाला देश चीन है। दोस्तों, इस पुल की लंबाई 55 किलोमीटर है। दोस्तों, नोट में क्या है देखते हैं, यह पुल हांगकांग व मकाओ को चीन की मुख्य भूमि को जुहाई शहर से जोड़ता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह के अतिरिक्त अन्य किस देश के साथ बंदरगाह निर्माण हेतु समझौता किया है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। दोस्तों, नोट में क्या है देखते हैं, यह बंदरगाह इंडोनेशिया के साबांग द्वीप पर बनाया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे द्वारा 30 जून 2020 को किस महत्वपूर्ण गठबंधन की शुरुआत की गई? दोस्तों, इसका उत्तर होगा गरीबी उन्मूलन गठबंधन। दोस्तों, नोट में क्या है देखते हैं, हाल ही में भारत भी इस गठबंधन में शामिल हो गया है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 9 मई 2020 को विश्व के लोकतांत्रिक देशों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों पर विजय की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 75वीं वर्षगांठ। दोस्तों, 36वां प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय मूल की 10 वर्षीय किस लड़की को कोरोना महामारी में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? दोस्तों, इसका उत्तर होगा श्रव्या अन्ना पारेडी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? दोस्तों, अमेरिका ने मई 2020 में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की। दोस्तों, ये ओपन स्काई संधि होती क्या है देखते हैं। ओपन स्काई संधि में 34 देश शामिल हैं और संधि में शामिल देश अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों से जांच कर सकता है। दोस्तों, इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न की व्याख्या दी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के मानव रहित समरसिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों इसका उत्तर होगा चीन। दोस्तों 39वां प्रश्न है, जून 2020 में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर कोरिया। अंतिम प्रश्न है, जून 2020 में भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा डेनमार्क। जो दोस्तों भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों इस तरह आज हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल किया। दोस्तों करंट अफेयर के अन्य टॉपिकों पर भी मेरी वीडियो जल्द ही मिलेगी। मैं इस पर निरंतर काम कर रहा हूं, इसलिए आप लोग चैनल का अवलोकन निरंतर करते रहें। धन्यवाद।